हेलो दोस्तों। गूगल एड्स के बारे में सोचा है लेकिन कंफ्यूज हैं गूगल एड्स कैसे काम करता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट वेपन के बारे में जो आपको एड से मैक्सिमम रिजल्ट लाके देगा, और वो है गूगल एड्स ऑक्शन। क्या आपको पता है सिर्फ हाईएस्ट बिड करने से आपका एड टॉप पर शो नहीं होगा। अगर आपको ये जानना है कि कैसे गूगल डिसाइड करता है किसका एड दिखाना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि कैसे गूगल एड्स ऑक्शन काम करता है और कैसे आप अपनी एड्स की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। सो रेडी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज द गूगल एड्स ऑक्शन। गूगल एड्स ऑक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गूगल डिसाइड करता है कि किसका एड सर्च रिजल्ट में कब और कहां शो होगा। हर बार जब कोई गूगल में सर्च करता है लाइव ऑक्शन होता है, इसमें एडवर्टाइजर कंप्लीट करते हैं अपनी एड को। इसको और डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सोचिए एक यूजर है जिसका कीवर्ड है आपका बेस्ट रनिंग शूज। दो एडवर्टाइजर हैं जो इसके लिए बिड कर रहे हैं। अब जो एडवर्टाइजर ए है वो बिडिंग कर रहा है ₹2, लेकिन जो इसकी एड है वो रेलिवेंट है। और एक एडवर्टाइजर है बी जो बिडिंग कर रहा है ₹4, बट जो इसकी एड है वो रेलिवेंट नहीं है। अब गूगल सिर्फ हाईएस्ट बिड के बेसिस पर डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करता है क्वालिटी स्कोर और एड रेलिवेंसी को देखकर भी। ये दोनों पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर एडवर्टाइजर ए का क्वालिटी स्कोर ज्यादा है तो उसका एड टॉप पर शो होगा। बेशक एडवर्टाइजर बी ने ₹4 बिड कर रखी है, इसकी एड नीचे शो होगी। इसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं। अब हमें ये तो क्लियर हो गया व्हाट इज द गूगल एड्स ऑक्शन। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि ऑक्शन क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये काम कैसे करता है। इस ऑक्शन के काम करने के 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है सर्च क्वेरी। जब एक यूजर सर्च करता है जैसे अफोर्डेबल लैपटॉप तो गूगल रेलिवेंट एड शॉर्टलिस्ट करता है। और दूसरा स्टेप क्या है, एलिजिबिलिटी चेक करता है। सिर्फ वही एड ऑक्शन के लिए क्वालिफाई होते हैं जो यूजर की सर्च क्वेरी से अलाइन करते हैं। इसको हम और डिटेल में देखेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। अब थर्ड स्टेप है एड रैंक कैलकुलेशन। और ये होती कैसे है, हर एड को एक रैंक मिलता है बेस्ड ऑन बिडिंग। आप जितना ज्यादा बिड करते हैं आपकी एड के टॉप पे शो होने के उतने चांसेस होते हैं। दूसरा है क्वालिटी स्कोर। अगर क्वालिटी स्कोर आपका हाई है और आपकी एड रेलिवेंट है तो आपकी एड टॉप पे शो होगी, बेशक आपकी बिडिंग कम भी है तो। अब थर्ड है एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट यानी CTR। यूजर के क्लिक करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है गूगल। सारे पैरामीटर चेक करने के बाद वो डिसाइड करता है कि इस एड पे कितने यूजर क्लिक कर सकते हैं। और लास्ट में आता है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। इसके अंदर गूगल क्या चेक करता है, कितनी जल्दी आपका पेज लोड हो रहा है, फास्ट लोडिंग, कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। और दूसरा कितना हेल्पफुल है आपका कंटेंट। गूगल पे सर्च किया आपके यूजर ने, वो उस यूजर के लिए कितना हेल्पफुल है। अगर ये तीनों स्टेप पूरे कर लेते हैं हम तो फोर्थ स्टेप क्या बचता है, हमारी एड आ जाती है विनिंग सेक्शन में और ऑक्शन के विनर का एड सबसे टॉप पोजीशन पे शो होता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ऑक्शन काम कैसे करता है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। इसको हम और डिटेल में सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। इसको एक बार हटा देता हूं मैं सबको। अब ऑप्शन आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है समझना। अगर आपको गूगल एड्स का ऑक्शन का प्रोसेस समझ आता है तो आप क्या कर सकते हैं उसके थ्रू, लोअर कॉस्ट, अपने एड्स का एड रैंक इंप्रूव करके कम पैसों में ज्यादा विजिबिलिटी पा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ROI को हाई कर सकते हैं। सिर्फ रेलिवेंट एड को शो करते हुए ज्यादा क्लिक्स और कन्वर्जन ला सकते हैं। और थर्ड बेनिफिट क्या मिलेगा आपको इसका, इफिशिएंट स्पेंडिंग। अपने एड स्पेंड को वाइजली यूज करते हुए वेस्टेज को कम कर सकते हैं। आई थिंक आपको यह भी क्लियर हो गया क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना। लोअर कॉस्ट आएगी हमारी, ROI हाई होगा और स्पेंडिंग भी कंट्रोल में रहेगी। अब क्वेश्चन आता है इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसको भी हम समझते हैं एक बारी।
ये सब हटा देता हूँ मैं एक बार। की ऑक्शन फैक्टर्स चेक करते हैं अब हम। इसके 3 की फैक्टर हैं जो आपके ऑक्शन रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। अब ये कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार। इसमें भी सबसे पहले आता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर एक क्रूशियल फैक्टर है जो गूगल एड्स में आपका एड रैंक, कॉस्ट पर क्लिक डिसाइड करता है। ये 3 कंपोनेंट पर बेस्ड होता है। सबसे पहले है एक्सेप्टेड CTR। गूगल एस्टिमेट करता है कि आपकी एड पर कितने लोग क्लिक करेंगे। अगर आपका एड एंगेजिंग और रेलिवेंट है तो CTR आपका क्या होगा, हाई होगा CTR। इसके बाद क्या आता है एड रेलिवेंसी। आपका एड कंटेंट यूजर क्वेरी से कितना मैच करता है। अगर कीवर्ड और एड मैसेज अलाइन करते हैं तो रेलिवेंसी क्या होगी, हाई होगी। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर इसी वीडियो में। और थर्ड आता है इसके अंदर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। अब यूजर आपके ऐड पर क्लिक करके लैंडिंग पेज पर जाता है तो उसका एक्सपीरियंस स्मूथ होना चाहिए, पेज आपका फास्ट लोड होना चाहिए, मोबाइल एक्सपीरियंस आपका अच्छा होना चाहिए और जो यूजर सर्च कर रहा है उसको सोल्यूशन मिलना चाहिए। अब इसको एक डिटेल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप बजट स्मार्टफोन अंडर 3000 के लिए एडवर्टाइज करते हैं। अगर आपके एड मैसेज में टॉप स्मार्टफोन अंडर 3000 है और आपका लैंडिंग पेज डायरेक्टली उन्हीं स्मार्टफोन्स को शो करता है जो 3000 के अंडर हैं, तो आपका क्वालिटी स्कोर हाई होगा। आप इसमें भी शो कर रहे हैं 3000 रुपीज का फोन और आपके लैंडिंग पेज में 3000 के फोन्स हैं, तो आपका क्वालिटी स्कोर हाई हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपका जो लैंडिंग पेज है रेलिवेंट नहीं है। मान के चलें आपने ऐड तो दिखा दी 3000 की यहाँ पर कि हम 3000 के फोन सेल करते हैं, स्मार्टफोन्स, बजट फोन्स, बट यहाँ पर आप यूजर गया आपके लैंडिंग पेज पे तो वहां पे उसे मिल रहा 10,000 रुपए के फोन, 15,000 रुपए के फोन, तो वो रेलिवेंट नहीं है आपकी एड से। तो क्वालिटी स्कोर कहाँ चला जाएगा आपका, नीचे डाउन हो जाएगा। अब क्वालिटी स्कोर का एक और बेनिफिट है, आपको कम बिड करनी पड़ती है फिर भी आपका एड हायर रैंक पर दिख सकता है, कम बिडिंग पर भी। अगर आपने 2 रुपए बिडिंग कर रही है और आपके कॉम्पिटिटर ने 4 रुपए बिडिंग कर रही है पर वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा, एड तो दिखा रहा है 3000 की, वह मोबाइल लैंडिंग पेज पे शो हो रहे हैं 10,000 के। एडवर्टाइजर ए ये ऐड भी 3000 की दिखा रहा है, इसके लैंडिंग पेज पे भी 3000 के फोन है, तो रेलिवेंट किसका हुआ ज्यादा ऐड, इसका। तो इसने बिडिंग भी कम करी है फिर भी इसके चांसेस हैं टॉप पर दिखने के। अब सेकंड की फैक्टर क्या है, बिडिंग। ज्यादा बिड करना जरूरी है लेकिन रेलिवेंसी और क्वालिटी भी मैटर करती है। सिर्फ हायर बिडिंग करने से कुछ नहीं होगा आपका। अगर बिना रेलिवेंसी के हायर बिड करते हैं आप, रेलिवेंसी नहीं है आपकी, ये 4 रुपीज की बिड कर रखी है आपने यहाँ पर, तो आपका ROI क्या होगा, लो होगा काफी। थर्ड ऑप्शन फैक्टर क्या है, रेलिवेंसी। आपकी एड रेलिवेंस कितनी है, आपका एड कंटेंट यूजर क्वेरी से कितना क्लोज है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझना एग्जांपल को। हम मान लेते हैं यूजर ने सर्च किया बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000, ये क्वेरी है यूजर की, गूगल पे जाके सर्च किया उसने। अगर आपकी एड में भी वही प्राइस मेंशन है अंडर 20,000 या 20,000 फ्रॉम 20,000, तो आपकी रेलिवेंसी काफी हाई हो जाएगी। दूसरी तरफ आप जेनेरिक मैसेज यूज करते हैं जैसे बाय द बेस्ट लैपटॉप, तो रेलिवेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यूजर ने क्या सर्च करा है, अंडर 20,000 लैपटॉप्स, और आप बेस्ट लैपटॉप शो करवा रहे हो सिर्फ उसको। जिसने 20 के डाला होगा ना उसकी रेलिवेंसी हाई होगी और उसके ऐड के टॉप पे आने के चांस ज्यादा हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्शन फैक्टर क्या है हमारे, क्वालिटी स्कोर, बिडिंग और एड रेलिवेंसी। इसको एक बार हटा देते हैं सबको। अब विनिंग ऑक्शन में जीतने के बेनिफिट क्या हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हायर एड पोजीशन। एड पोजीशन आपकी हाई हो सकती है, आपका एड सबसे पहले प्रोमिनेंट जगह पर दिखाया जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, ये पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, लोअर CPC, कॉस्ट पर क्लिक आपका कम रहेगा। ज्यादा एड रैंक होने की वजह से आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। और तीसरा एडवांटेज क्या मिलेगा आपको मोर क्लिक्स मिलेंगे एंड मोर कन्वर्जन्स मिलेंगे, सेल मिलेगी, क्योंकि आपकी एड टॉप पे शो हो रही है। अब इसकी एडिशनल टिप क्या है, चलो ये सब तो हम सीख गए। अब इसकी एडिशनल टिप है, ऑक्शन जीतने के लिए कंसिस्टेंट टेस्टिंग करनी है आपको और ऑप्टिमाइजेशन भी करना जरूरी है। सिर्फ एक बार एड सेट करना काफी नहीं है, कैंपेन परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके
न्यू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके आप अपने एड रैंक को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज भी। एक बार इन सबको हटा देता हूं मैं। अब एक लास्ट पॉइंट आता है, ऑप्टिमाइजिंग फॉर सक्सेस। इसकी टिप्स क्या हैं? अगर आप अपने एड को ऑक्शन में जिताना चाहते हैं तो ये टिप्स जरूर फॉलो करें। आपका जो बजट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अपने कंपटीशन और गोल के हिसाब से बिड करें। हाई बिड के साथ एक अचीवेबल डेली बजट सेट करें जो आपका कैंपेन सस्टेन कर सके। दूसरा क्या करना है आपको? फोकस ऑन क्वालिटी स्कोर। बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी एड में। रेलिवेंट कीवर्ड यूज करें। एड कॉपी को एंगेजिंग और एक्शन ओरिएंटेड बनाएं। कीवर्ड को हेडिंग में भी यूज करें और डिस्क्रिप्शन में भी यूज करें, बट कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है आपको, एक तरीके से लगाना है उसको। और क्या चीज करनी है आपको? लैंडिंग पेज पे काम करना है। अपने लैंडिंग पेज को क्या करना है? फास्ट करना है और यूजर फ्रेंडली रखें और इंश्योर करें कि आपके लैंडिंग पेज पर कॉल टू एक्शन क्लियर हो, जैसे बाय नो बटन हो आपका, साइन अप हो या लर्न मोर हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है? एनालाइज एंड अडॉप्ट करना है। रेगुलरली परफॉर्मेंस को चेक करते रहें, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करें, ए बी टेस्टिंग करें, डिफरेंट एड कॉपी, हेडिंग और विजुअल को टेस्ट करें और देखें कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा इफेक्टिव है आपके लिए। इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए। अब 4th स्टेप में आपको क्या करना है? नेगेटिव कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं अपने ब्रांड के। नेगेटिव कीवर्ड को यूज करें और उन सर्चेस को एक्सक्लूड करें जो आपकी एड के लिए रेलिवेंट नहीं है। जैसे मान के चले आप प्रीमियम कोई चीज सेल कर रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट है आपका, तो एक वर्ड आता है चीप। कई जो यूजर हैं चीप करके भी सर्च करते हैं, चीप क्लोथिंग हो गई, चीप टी शर्ट हो गई। इस सबको आपको नेगेटिव कीवर्ड करना है, नेगेटिव कीवर्ड में डालना है इसको। अब वक्त आता है इंप्लीमेंट करने का। अपनी एड को ऑप्टिमाइज करें, कीवर्ड और एड क्वालिटी पे फोकस करें, रेगुलरली रिजल्ट को एनालाइज करें और इंप्रूव करें। प्रो टिप्स क्या है इसके लिए? इसकी प्रो टिप्स है, हर वीक में एक टाइम सेट करें अपने एड कैंपेन का रिव्यू करने के लिए। ये इंश्योर करेगा कि आपकी कैंपेन अपडेट है और कंपटीशन के आगे है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।